हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। जो कंपनी ने 15 जून को जो बंदी का जो पोस्टर चिपकाया है, ये पोस्टर चिपका यहाँ के लोगों का हलचल मचा दिया। चिपकानी क्षेत्र पूरा मतलब एक बहुत बड़ा विकट संकट में है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग आप फैक्ट्री दोबारा रीओपन हो, बढ़िया से सुचारू रूप से चले। वहाँ के मजदूरों का ही मांग है, वहाँ का स्थानीय लोगों का ही मांग है कि फैक्ट्री दोबारा चले। इसी के लिए हम लोग अभी आज पद यात्रा के माध्यम से यहाँ तक आए हैं, डीसी कार्यालय तक। डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी दिया जाए कि इसमें वो तुरंत संज्ञान लें। ये बहुत मतलब संकट वाली बात है हमारे क्षेत्र के लिए। जहाँ रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार यहाँ ख़त्म हो रहा है, और रोज़गार अगर ख़त्म होगा तो यहाँ के लोग पलायन करेंगे। अगर पलायन करेंगे तो कहीं ना कहीं हथियार पकड़ेंगे। तो आप अगर नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात करते हैं, यहाँ पर रोज़गार ख़त्म होगा तो नक्सलवाद का रास्ता अपनाएंगे लोग। हमारा यही मांग है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, इस पर तुरंत संज्ञान लें और तुरंत पहल करें। अडानी कंपनी जिस तरह से जो मुद्दों को लेकर के कारखाना बंद करने का जो अपने हवाला दिया है, वो पूरी तरह हम लोग जो उन्होंने दिया है कि ये फैक्ट्री इस कारण से बंद हो रहा है, ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है वहाँ के लोगों को। आप बताते हैं कि हमारे यहाँ लाइमस्टोन का कमी है, इसका मतलब हमारे क्षेत्र का ज़मीन को हम कलंकित करने का काम कर रहे हैं। हमारा ज़मीन पश्चिम सिंहभूम का आप भी जानते हैं कि सोना से भरा हुआ, सोना मिल रहा है। चूना पत्थर क्या चीज़ है? अनेक चीज़ें यहाँ पर हमारे खनिज संपदा से भरी हुई चीज़ है। लेकिन आज जो बोलते हैं कि खनिज संपदा या लाइमस्टोन खत्म हो गया, एक तरह से हमारे क्षेत्र को गाली देने का काम कर रहे हैं। और तो और वो कहते हैं कि लाइम मतलब क्या मशीनें पुरानी हो गई है। मशीन तो पुरानी होगी ना, क्यों नहीं पुरानी होगी? आप अगर फैक्ट्री चलाएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे ना। इन्वेस्ट आपने क्यों नहीं किया? आपने जब टेक ओवर किया था कंपनी को 2022 में, आप किस चीज़ों का आकलन किए थे? आपको आकलन करना चाहिए था मशीनों का भी, आपने आकलन क्यों नहीं किया? तो ये आपका बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने का, यहाँ के लोगों को इस तरह से सड़क पर उतारने का। तो ये हम तीनों बात जो है वो गलत है। एम्प्लॉय का डिमांड है कि आप फैक्ट्री को चालू करिए, और फैक्ट्री को चालू करने के बाद आप लाइमस्टोन का जहाँ तक बात है, रैयत लोग सारा लाइमस्टोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कंपनी कभी भी पहल नहीं करके नहीं ले रहा है। इसकी वजह से लाइमस्टोन का खर्च जो है ज़्यादा हो रहा है और इनका सीमेंट का जो बचत है उसमें कम हो रहा है। तो एम्प्लॉय का जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन करने का सवाल है, हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। जो भी मॉडर्नाइजेशन करेंगे वो कंपनी के काम है, ये नहीं कर रहे हैं। और पूरा फिजूल मतलब कुछ भी अनसनाप बात करके और फैक्ट्री को ताला लगा दिए और पुराने जो लेबर लगवाया है उसके अनुसार नोटिस चिपका दिए। हम लोग कोई भी एम्प्लॉय को ये चीज़ स्वीकार नहीं है। हाँ, आज हम लोग मजदूरों के साथ आए। हम भी एक मजदूर का बेटी है। हमारे पूर्वजों से हमारे दादा परदादा ने हमारे मजदूरों के लिए फैक्ट्री खदान खोलने के लिए ज़मीन दिए हैं। आज इस तरह का मुसीबत आया है, हम लोग को घर से निकलना पड़ रहा है लड़ाई करने के लिए। हमारे बच्चों का रोज़गार मतलब शिक्षा छीना जा रहा है, और हमारे माताओं का अनाज छीना जा रहा है। हमारे दीदियों का और बेटियों का भी मैंने बहुत सारा दुख की बात है, बहुत सारी चीज़ें छीना जा रहा है। और हम चाहते हैं कि फैक्ट्री बंद ना हो और फिर से पुनः उनको चालू किया जाए, और जो भी नोटिस दिया है उनको फिर से वापस लिया जाए। और हम चाहते हैं कि एसएससी प्लांट बंद नहीं हो और चले, और हम लोग को मंजूर नहीं है। मैंने अगस्त का जो 16 अगस्त तक किया है, हम लोग को मंजूर नहीं है। टोंटो प्रखंड के रजंका चौक से हम लोग निकले हैं। करीबन 20 से 22 किलोमीटर का हम लोग सफ़र तय करके अभी उपायुक्त तक हम लोग मिलने के लिए आए हैं। हम अपना जो समस्या को लेकर के एसएससी प्लांट बंद हुआ उसको क्या है अब मामला, पूरा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। पूरा मामला है कि अभी कुछ दिन पहले ही एसएससी कंपनी के द्वारा गेट पे नोटिस चिपकाया गया कि 16 अगस्त से प्लांट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। प्लांट हालांकि अभी बंद है, लेकिन पूरी तरह से जो ताला लग जाएगा उसके बाद चालू होने का कोई गुंजाइश नहीं है। नोटिस टांग दिया, तो फिर हम लोग उसी को लेकर के, उसी का विरोध में हम लोग आज पदयात्रा करके आए हैं। सरकार से और प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो प्लांट किसी तरह उसको खुलने में सहयोग करे। और वो जो रीज़न जो बता करके प्लांट बंद किया है, एकदम पूरा गलत रीज़न बताया है। लाइमस्टोन नहीं है बता रहा है। यहाँ रैयत भी हम लोग के यहाँ आए हुए हैं, रैयत एकदम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। अब जितने भी एकदम सब जेन्युइन लोग हैं, कोई पैसा दे के लाया वाला भीड़ एक भी नहीं है। सब अपने से आए हैं और सब रैयत हैं, और उसके बाद मजदूर हैं, मजदूर के परिवार से हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आए हैं, पूरा परिवार उनके भी आए हुए हैं। और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब कोई आए हुए हैं। अच्छा जीतू जी, जिस प्रकार से आपने कहा प्रबंधन की ओर से जिस प्रकार से 2 रीजन को बताया, उसको पूरी तरह आप लोगों ने खारिज करें, तो रीजन क्या हो सकता है बंद होने के?
रीजन एसएससी हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी अडानी अभी लगभग पूरे भारत में 4-5 जगह प्लांट बंद कर रही है। कल उसको लेकर के हम लोग के यहाँ से मजदूर के प्रतिनिधि गए हुए हैं। कहाँ बरगढ़ में कहीं मीटिंग है, वहाँ हम लोग के यहाँ से प्रतिनिधि गए हुए हैं। लगभग यहाँ भारत के 4 से 5 प्लांट को अडानी बंद किया है। ये बंद करने के पीछे जितेंद्र जी क्या रीजन हो सकता है? ये सोची समझी रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। सब जगह एक ही रीजन बताया जा रहा है कि प्लांट का मशीन पुराना है। आप अगर जिस समय में टेक ओवर किए थे प्लांट को, उस समय में आपको सारा चीज़ देख के लेना चाहिए था। प्रत्येक साल शटडाउन लिया जाता है प्लांट को मेंटेन करने के लिए। उस समय में जितना भी मशीन पुराना रहता है उस मशीन को तो फिर नया कर दिया जाता है। जितना यहाँ से प्रोडक्ट उसको चाहिए था उतना एसएससी प्लांट के मजदूर लोग से पूछ लीजिएगा, सारा उसको प्रोडक्ट तो पूरा करके दिया ही जा रहा है। निर्णय अभी नहीं है। अभी हम लोग मांग करने के लिए आए हैं प्रशासन से, सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाया कि एसएससी प्लांट किसी तरह खुले। डीसी साहब के माध्यम से हम लोग उपायुक्त मुख्यमंत्री को हम लोग आवेदन दे रहे हैं। अगर अभी भी हम लोग का मांग नहीं पूरा किया गया तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री से हम लोग डायरेक्टली मिलने जाएंगे। यहाँ से हम लोग पदयात्रा से ही जाएंगे। इस तरह का हम लोग का निर्णय है। फिर भी अगर नहीं मानेगा तो हम लोग नाकाबंदी करेंगे। जब हमारा ही प्लांट नहीं चलेगा तो फिर हम लोग क्यों हमारे क्षेत्र से हम लोग आयरन और हम लोग कहीं खनिज संपदा हम लोग बाहर जाने देंगे। ये 1946 में चालू हुआ था, जब आज़ादी से पहले का ही ये प्लांट है। हमारे पूर्वज यही एक सोच करके दिए थे इस प्लांट को ज़मीन कि आने वाला हमारा पीढ़ी उनको बाहर मजदूरी करना ना जाना पड़े, स्थानीय अपना ही जगह पे लोग को रोज़गार मिले। यही एक सोच से बढ़िया सोच करके ही हमारे पूर्वज इस ज़मीन को दिए थे। हमारे पूर्वज द्वारा इस ज़मीन को खून पसीना एक करके जो आज इस प्लांट को इतना आगे तक बढ़ाया है, और अडानी आकर के इस प्लांट को बंद करना हम लोग के लिए एकदम स्वीकार नहीं है। तो वर्तमान में कंपनी पर या स्थानीय लोग कितने लोग काम कर रहे हैं? यहाँ स्थायी मजदूर करीबन 74 हैं, जो सब लोकल ही हैं। ऐसे नहीं कि बाहर से कोई आया हुआ है। हमारा झिकपानी एक ऐसा जगह है, जैसे कि बहुत जगह देख रहे हैं ट्वीट किए, मैंने फेसबुक वगैरह में बहुत कोई न्यूज़ छोड़ रहे हैं, वह कर रहे तो फिर बोलता है कि बंद होना चाहिए। और हमारे क्षेत्र के लोग कभी भी इस तरह का नहीं चाह रहे कि हम, खासकर हमारे झिकपानी और टोंटो क्षेत्र के लोग कभी नहीं चाह रहे कि एसएससी प्लांट बंद हो, क्योंकि हम लोग को गार्जियन स्वरूप 80 साल से इस प्लांट हम लोग को देखते हुए आया है। अगर आप फिर से ये चालू होती है, जिस प्रकार से कंपनी ने कहा है कि कुछ लाइमस्टोन की कमी है, चूना पत्थर की कमी है, अगर दोबारा खुलती है तो क्या और विस्थापित होने की संभावना नहीं है? विस्थापित होने की कोई संभावना नहीं है। जिस क्षेत्र में उनका खदान जो खुलने वाला है, अभी F3 करके है ना, F3 करके जो अभी भूमि को जो चिन्हित किया गया है, वहाँ एकदम बंजर भूमि है वहाँ पे। और अभी वर्तमान में भी जो उसका लीज जो चल रहा है, जहाँ माइंस चल रहा था, एकदम वहाँ पे अभी भी लाइमस्टोन पड़ा हुआ भंडार है। अडानी तो अपने पहले नहीं किया, जब से अडानी आया है कभी रैयतों से आज तक मिलना मुनासिब नहीं समझा है। आप यहाँ चैवासा से लेकर के जगन्नाथपुर तक पूरे क्षेत्र में लाइमस्टोन पड़ा हुआ है। रैयतों से बात करें, अडानी को एकदम यहाँ पे दिया जाएगा, उचित मुआवजा, नौकरी मिलेगा, कौन नहीं देगा ज़मीन। मेरा नाम जितेंद्र गोप है, मैं स्थानीय समाज सेवी हूँ।